आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 88। सो क्वेश्चन नंबर 88, ऑन 1st April 2025 A and B sharing profits 2/3 and 1/3 respectively agreed to admit C into partnership on condition that he pays 3 lakh as capital and 90,000 for 1/6 share of goodwill which he acquires equally from A and B। तो इक्वली फ्रॉम ए एंड बी मीन्स ए एंड बी ने इक्वल सेक्रीफाइस किया, यानी उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है। सब्सिक्वेंटली हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो थर्ड एंट्री भी हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री होगी गुडविल और कैपिटल लेकर आएगा सी, उसका एंट्री होगा। फिर वो गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी में ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड करेंगे। वो एंट्री और थर्ड एंट्री होगी जब वो गुडविल को विड्रॉ करेंगे, हाफ ऑफ द गुडविल को। So give necessary entries to record these transactions. So first entry होगी 2025 April 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल थ्री लैख एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000। तो 3,90,000। So capital and goodwill brought in by new partner C in cash। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू A's capital to B's capital account। So goodwill transferred to old partners in their sacrificing ratio। That is 1:1। फिर ए एंड बी उस हाफ ऑफ द कैपिटल को विड्रॉ, हाफ ऑफ द गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500। बीज कैपिटल अकाउंट टू बैंक। सो हाफ ऑफ गुडविल withdrawn by partners।
इसका ट्विस्ट यही था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो यदि इक्वली उन्होंने सेक्रीफाइस किया है सो 1:1, और हाफ ऑफ द गुडविल विदड्रॉ करके लेके जाएंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्वेश्चन डन। Question number 89. कुमार एंड राव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी उनका रेशियो है ओल्ड रेशियो 1:1। दे एडमिटेड घोष एज द न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। घोष acquired his 1/4 शेयर फ्रॉम कुमार एंड राव इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। Ghosh brought 2,70,000 for his capital and 39,000 for goodwill. Calculate new profit sharing ratio of Kumar Rao Ghosh and pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm. तो सबसे पहले वो लेकर आया कैपिटल, उसका एंट्री कर लेते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल 2,70,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए लेके आए वो 39,000। तो टोटल है 3,09,000। So capital and goodwill brought in by new partner in cash। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स, सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 39,000 टू कुमार कैपिटल एंड टू राउस कैपिटल। तो गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स in their sacrificing ratio। That is 3:2। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल। न्यू पार्टनर शेयर
न्यू पार्टनर घोष आया है, वो आया है 1/4 शेयर के लिए। तो अभी जो पार्टनर है वो है कुमार एंड राव। सो कुमार सेक्रीफाइस 1/4 का 3/5 कुमार ने दिया है। राव सेक्रीफाइस 1/4 का 2/5, 2/20। तो कुमार का न्यू शेयर क्या होगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड है हमारे पास 1/2 और सेक्रीफाइस है 3/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो 7:8:5। So क्वेश्चन डन। Question number 90. Piyush and Deepika are partners sharing profits in the ratio of 7:3. They admit Seema as a new partner, paying 40,000 as premium for 1/5 share. The new profit sharing ratio 5:3:2. Pass journal entry. तो सबसे पहले देखो वो गुडविल लेके आए नए पार्टनर, तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। So goodwill brought in by new partner in cash। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिवाइड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो देख लेते हैं कि सेक्रीफाइस किसने किया है। सो ओल्ड रेशो है 7:3। न्यू रेशो है 5:3:2। सो पीयूष तो सेक्रीफाइस का क्या फॉर्मूला है?
old share minus new share. सो पीयूष के लिए ओल्ड है 7/10 माइनस 5/10, तो 2/10. दीपिका 3/10 माइनस 3/10, सो 0. तो केवल पीयूष ने सेक्रीफाइस किया है, तो पीयूष के में आ जाएगा टू पीयूष कैपिटल. सो गुडविल ट्रांसफर्ड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. लेकिन एक ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, तो केवल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पूरा हमने गुडविल दे दिया. तो गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दैट इज पीयूष. क्वेश्चन डन. Thank you for watching.